नमस्कार, मैं हूं दिव्यांजलि मोइत्रा। याद करिए 2019 का साल, जब तुर्की ने 370 का कश्मीर से हटाए जाने का कड़ा विरोध किया था और पाकिस्तान के साथ मिलकर संयुक्त राष्ट्र संघ में उठाया था। लेकिन भारत ने कड़ा विरोध किया और तुर्की की हेकड़ी निकाल दी। फिर मलेशिया और तुर्की और पाकिस्तान मिलकर कुआलालंपुर में 370 को लेकर मुस्लिम देशों की बैठक की। फिर भारत ने ऐसी चाल चली कि रेचेप तैयब एर्दोगन की हेकड़ी निकल गई। दरअसल भारत ने सऊदी को धमकी दी कि अगर ये बैठक सफल रही तो हमारे रिश्ते खराब हो सकते हैं। फिर क्या था? प्रिंस सलमान ने इमरान खान को ऐसी धमकी दी कि घुटनों पर आ गए और कुआलालंपुर बैठक में नहीं गए और मुसलमानों का नेता बन रहे एर्दोगन का सपना टूट गया। फिर भारत और तुर्की के रिश्ते खराब हो गए। लेकिन मरता क्या न करता, तुर्की अपने देश और अर्थव्यवस्था की परेशानी देख एक बार फिर दिल्ली से संपर्क किया और इसके लिए तुर्की के राष्ट्रपति ने अपने सबसे तेज तर्रार ब्यूरोक्रेट को दिल्ली का राजदूत बनाकर भेजा, जिनका नाम था फिरात सुनेक। फिरात ने ठंडे पड़े भारत और तुर्की संबंध को लेकर काफी काम किया, संबंधों को फिर से स्थापित करने की जरूरत पर बल दिया और दिल्ली में बयान दिया कि तुर्की भारत को महत्वपूर्ण महत्व का मित्र मानता है। फिरात ने ये बात द प्रिंट को दिए गए एक इंटरव्यू में कहा था। उन्होंने कहा कि दोनों देशों को सहयोग को और मजबूत करना होगा। रिश्ते फिर पटरी पर आ रहे थे कि अचानक तुर्की के राष्ट्रपति ने भारत को चोट पहुंचाने की कोशिश की तो भारत ने ऐसा दांव खेला कि एर्दोगन हिल गए। फिर क्या था? ताक में बैठे तुर्की के राष्ट्रपति ने एक बार फिर भारत को नीचा दिखाते हुए भारत का गेहूं जो तुर्की पहुंचा था उसको वापस कर दिया और कहा कि गेहूं में वायरस है और अब वही तुर्की जिसके पास खाने के लिए गेहूं नहीं है तड़प रहा है और इसके लिए तुर्की सरकार अपमानजनक समझौता कर रही, जिसका कोई भी मतलब नहीं। जी हाँ, भारत के गेहूं को सड़ा बताकर ठुकराने वाला तुर्की अब यूक्रेन से भारी छूट पर गेहूं खरीदने की कोशिश में और वो रो रहा है कि जनता मर जाएगी, इसीलिए आपको छूट के साथ हमें गेहूं आयात करें। खबरों की माने तो तुर्की के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा यूक्रेन और रूस के बीच एक समझौता होना, जिसके तहत तुर्की ने यूक्रेन के गेहूं पर 25% छूट की मांग की। गेहूं के इस खेप को यूक्रेन के ओडेसा बंदरगाह से इस्तांबुल पहुंचाया जाएगा। तुर्की के कृषि मंत्री वाहिद किरिस्की ने पत्रकारों से कहा कि अगर ये समझौता होता है तो यूक्रेन हमें गेहूं पर 25% छूट देने को सहमत हो गया। किरिस्की ने इससे पहले कहा था कि यूक्रेन अपने बंदरगाहों की घेराबंदी को लेकर चिंतित है। रूस ने यूक्रेन के बंदरगाहों पर कब्जा कर लिया, जिससे उनका अनाज फंसा हुआ है। तुर्की की सेना ने यूक्रेन के बंदरगाहों पर नौसैनिक नाकेबंदी को हटाने में मदद करने और ओडेसा बंदरगाह से अनाज की खेपों की सुरक्षा का प्रस्ताव दिया। तुर्की की सरकारी समाचार एजेंसी एनादोलू की माने तो अनाज के इस लेन देन की प्रक्रिया पर निगरानी रखने के लिए इस्तांबुल में एक कमांड सेंटर बनाया जाएगा। हालांकि यूक्रेन रूस की मंशा को लेकर आश्वस्त नहीं। रूस की सेना ने यूक्रेन के बंदरगाहों की नाकेबंदी कर दी, जिससे यूक्रेन का अनाज बंदरगाहों पर ही फंसा और उसका निर्यात नहीं हो पा रहा। ये स्थिति वैश्विक खाद्य सुरक्षा के लिए खतरा है। इसकी आशंका संयुक्त राष्ट्र भी जता चुका है। जानकारी देते चलें कि मिस्र, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया और तुर्की समेत मध्य पूर्व के कई देश यूक्रेन के गेहूं के निर्यात पर निर्भर हैं। इसी को लेकर यूक्रेन के विदेश मंत्री ने ट्वीट करके कहा कि हम पुतिन पर विश्वास नहीं कर सकते। हालांकि यूक्रेन पुतिन को लेकर आशंकित है। पुतिन कहते हैं कि वो ओडेसा बंदरगाह पर हमला करने के लिए व्यापारिक मार्गों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। उन्होंने कहा ये वही पुतिन है जिन्होंने जर्मनी की चांसलर स्कॉल्स और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो को कहा था कि वो यूक्रेन पर हमला नहीं करेंगे, जबकि कुछ दिन बाद ही उन्होंने हमारे देश पर हमला कर दिया। हम पुतिन पर विश्वास नहीं कर सकते, उनकी बातें खोखली। तुर्की के जानकारों की माने तो अगर यूक्रेन से गेहूं नहीं मिलता तो तुर्की की जनता भूखे मर सकती। ऐसे में तुर्की यूक्रेन को हाथ जोड़कर विनती कर रहा है और अब तो भारत को भी हाथ जोड़कर कह रहा है कि माफ कर दो मोदी जी और गेहूं दे दो। देखना होगा कि तुर्की को गेहूं मिलता है या नहीं।